हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्किड सी लर्निंग। सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं एक संवाद जो कि हम किसी से मिलने पे करते हैं। अगर हम किसी से मिलते हैं तो क्या क्या बातें कर सकते हैं, उसका संवाद हम संस्कृत में देखेंगे और उसके इंग्लिश और हिंदी मीनिंग के साथ। तो टॉपिक है मीलनम यानी मीटिंग। इसमें हम रोजाना उपयोग किए जाने वाले संवाद के शब्द और वाक्य संस्कृत में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भवतः नाम किम यानी व्हाट इज योर नेम, ये यूज किया जाता है मस्कुलिन के लिए। ठीक है, मतलब मैं किसी लड़के से पूछूंगी तो या आदमी से पूछूंगी तो कहूंगी या पूछूंगी भवतः नाम किम यानी तुम्हारा नाम क्या है। अगर किसी लड़की से पूछना है तो उसको कहेंगे भवत्याः नाम किम, व्हाट इज योर नेम फॉर फेमिनिन जेंडर। ठीक है, तो लड़की को भी पूछेंगे भवत्याः नाम किम, और दोनों का जो जवाब होगा वो सेम होगा, मम नाम डैश, मतलब जो भी आपका नाम है। सपोज लड़की का है मम नाम गायत्री, मम नाम रामः लड़के के लिए। ठीक है, माई नेम इज राम और माई नेम इज गायत्री। एषः मम मित्रम डैश, मतलब हम जब किसी को बता रहे हैं कि ये मेरा दोस्त है तो हम कहेंगे एषः मम मित्रम आदित्यः। अगर लड़के का नाम है आदित्य तो कहेंगे एषः मम मित्रम आदित्यः, दिस इज माई फ्रेंड आदित्य। लड़की के लिए एषा मम सखी डैश, यानी अगर लड़की का नाम सीता है एषा मम सखी सीता, दिस इज माई फ्रेंड सीता। ठीक है, अब मस्कुलिन वर्ड के लिए व्हाट डू यू डू, मतलब क्या काम करते हो आप, पूछना है तो कहेंगे भवान किम उद्योगम करोति। क्या पूछेंगे, भवान किम उद्योगम करोति, व्हाट डू यू डू। तो वो उत्तर देंगे अहम अध्यापकः अस्मि, यानी मैं एक अध्यापक हूँ। आई एम अ टीचर, दिस इज फॉर मस्कुलिन जेंडर। ठीक है, और अगर यही सवाल हम किसी फेमिनिन जेंडर को कर रहे हैं यानी स्त्रीलिंग को कर रहे हैं तो वो होगा भवती किम उद्योगम करोति। क्या होगा, भवती किम उद्योगम करोति, व्हाट डू यू डू। तो वो कहेगी अहम अध्यापिका अस्मि, मैं एक अध्यापिका हूँ। आई एम अ टीचर। ठीक है, यानी पुल्लिंग के लिए हम कहेंगे भवान और स्त्रीलिंग के लिए भवती। ये बाकी वाला सेंटेंस सेम होगा, किम उद्योगम करोति, किम उद्योगम करोति। ठीक है, अगला है, अब देखिए उन्होंने कहा था अहम अध्यापकः अस्मि। अब अगर वो अध्यापक नहीं है, कोई और है, जैसे ऑफिसर, इंजीनियर, प्रोफेसर या क्लर्क, तो आपको सेंटेंस वही रखना है, अहम डैश अस्मि। पहले सेंटेंस में हमने देखा अहम अध्यापकः अस्मि, तो अध्यापकः की जगह पे आपको ये वाले शब्द लिखने हैं। ऑफिसर के लिए अधिकारी, तो ये बनेगा अहम अधिकारी अस्मि। इंजीनियर के लिए तंत्रज्ञ, तंत्रज्ञः यानी अहम तंत्रज्ञः अस्मि। प्रोफेसर के लिए प्राध्यापकः, अहम प्राध्यापकः अस्मि। और क्लर्क के लिए लिपिकः, अहम लिपिकः अस्मि। और कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, लॉयर, सेल्समैन, लेक्चरर। लॉयर को कहते हैं न्यायवादी, अहम न्यायवादी अस्मि। सेल्समैन विक्रयिकः, अहम विक्रयिकः अस्मि। और लेक्चरर उपन्यासकः, यानी अहम उपन्यासकः अस्मि। ठीक है, अब
नेक्स्ट सेंटेंस है अहम यंत्राकारे कार्यम करोमि, मतलब मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, यानी आई वर्क इन अ फैक्ट्री। ठीक है, अहम यंत्राकारे कार्यम करोमि। तो अब बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे काम करते हैं, है ना, जैसे ऑफिस, कॉलेज या कुछ और। तो आपको क्या करना है, कुछ और शब्दों के लिए यंत्राकारे के जगह पे वो शब्द डालने हैं। जैसे ये कार्यालय है, यानी इन एन ऑफिस, आई वर्क इन एन ऑफिस, तो ये होगा अहम कार्यालय कार्यम करोमि। सेम लाइक दैट फॉर इन अ कॉलेज, आई वर्क इन अ कॉलेज, तो उसका होगा अहम महाविद्यालये कार्यम करोमि। ठीक है, अब और देखेंगे, इन बैंक, इन हॉस्पिटल, इन हाई स्कूल। तो बैंक के लिए क्या है, वित्तकोशे, अहम वित्तकोशे कार्यम करोमि। इन अ हॉस्पिटल चिकित्सालय, अहम चिकित्सालय कार्यम करोमि, क्योंकि हॉस्पिटल को संस्कृत में क्या कहते हैं, चिकित्सालय कहते हैं, तो वो बनेगा अहम चिकित्सालये कार्यम करोमि। हाई स्कूल, सॉरी, हॉस्पिटल को चिकित्सालय कहते हैं, हाई स्कूल को कहते हैं प्रौढ़शालायाम, तो ये क्या बनेगा, अहम प्रौढ़शालायाम कार्यम करोमि। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं, अहम वित्तकोशे कार्यम करोमि फॉर द बैंक, अहम चिकित्सालये कार्यम करोमि फॉर द हॉस्पिटल, और अहम प्रौढ़शालायाम कार्यम करोमि फॉर हाई स्कूल। ठीक है, अब अगला सवाल, भवान या भवती, मतलब ये दोनों के लिए है। अब अगर किसी लड़के से बात कर रहे हो या लड़की से बात कर रहे हो, अगर लड़के से बात कर रहे हो तो कहोगे भवान कस्याम कक्षाम पठति, विच क्लास आर यू इन, कौन से कक्षा में पढ़ते हो तुम। और अगर वही सवाल लड़की के लिए है तो भवती कस्याम कक्षाम पठति, ठीक है, तुम किस क्लास में पढ़ती हो या किस कक्षा में पढ़ती हो। तो उत्तर है अहम नवम कक्षायाम पठामि। ठीक है, मतलब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, आई एम इन स्टैंडर्ड 9th। अगर ये नवम नहीं है, प्रथम है, मतलब फर्स्ट ग्रेड में है, तो वो कहेंगे अहम प्रथम कक्षायाम पठामि। ठीक है, अगर बीएससी एमएससी कुछ पढ़ रहे हैं तो अहम बीएससी कक्षायाम पठामि, अहम एमएससी कक्षायाम पठामि, अहम द्वितीय कक्षायाम पठामि फॉर ग्रेड 2। ठीक है, अब अगला सवाल है भवतः ग्रामः, यानी तुम कौन से गांव से हो, वेयर आर यू फ्रॉम। ठीक है, तो उसका उत्तर होगा मम ग्रामः, जो भी आपका गांव है, जैसे रामपुर, मम ग्रामः रामपुर अस्ति या रामपुर। मम ग्रामः आदिलाबाद, जो भी आपका गांव है उसका नाम यहाँ पे आएगा, आई एम फ्रॉम आदिलाबाद या आई एम फ्रॉम रामपुर। अगला सवाल, कुशलम वा, यानी हाउ आर यू। अब कुशलम वा और कथम अस्ति भवान, ये दोनों का अर्थ होता है हाउ आर यू। ठीक है, क्या कहते हैं, कुशलम वा कथम अस्ति भवान, यानी हाउ आर यू। उसका उत्तर है अहम सम्यक अस्मि, यानी आई एम फाइन, अहम सम्यक अस्मि, मैं ठीक हूँ। अगला सवाल है गृहे सर्वे कुशलिनः वा, यानी घर पे सब ठीक है, ऑल आर ऑल वेल एट होम, उसको क्या कहते हैं संस्कृत में, गृहे सर्वे कुशलिनः वा। तो उसका उत्तर है सर्वे कुशलम, ऑल आर फाइन, सब ठीक है। ठीक है, सर्वे कुशलम, ऑल आर वेल। नेक्स्ट, कः विशेषः या का वार्ता, दोनों का अर्थ है व्हाट्स द न्यूज, मतलब क्या विशेष है। कः विशेषः, का वार्ता या कोपि विशेषः, ये तीनों का अर्थ है व्हाट्स द न्यूज या फिर कुछ विशेष है। उत्तर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने यहाँ पे, लड़का कह रहा है कि श्वः मम परीक्षा अस्ति, यानी कल से
मेरी परीक्षा है, मतलब मेरे एग्जाम्स है। आई हैव द एग्जामिनेशंस टुमारो। ठीक है, श्वः मम परीक्षा अस्ति। अगला सवाल, भवान या भवती कुतः आगच्छति। मैंने कहा था आपसे भवान यानी मैस्कुलिन जेंडर के लिए, भवती यानी फेमिनिन जेंडर के लिए। तो आप किसी लड़के से पूछ रहे हो तो आप कहोगे भवान कुतः आगच्छति, या लड़की से बात कर रहे हो तो पूछोगे भवती कुतः आगच्छति। इसका मतलब है तुम कहाँ से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। अब इसका उत्तर भी वैरी होता है जहाँ से भी वो आ रहे हैं। मैंने 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे अहम गृहातः आगच्छामि, मतलब आई एम कमिंग फ्रॉम हाउस, या अहम शालातः आगच्छामि यानी आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से आ रहा हूँ या आ रही हूँ, या मैं घर से आ रही हूँ या आ रहा हूँ। ठीक है, अगला सवाल, भवान या भवती कुत्र गच्छति। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। इसका भी उत्तर वैरी होता है। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स है। अहम आपनम गच्छामि यानी आई एम गोइंग टू शॉप, या अहम कार्यालयम गच्छामि यानी आई एम गोइंग टू द ऑफिस, या फिर अहम विपणिम गच्छामि यानी आई एम गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं मैंने। अगला सवाल, ज्ञातम वा, अंडरस्टैंड। अब इसके 2 उत्तर है। एक तो आप अंडरस्टूड हुए हो या अंडरस्टूड नहीं हुए, आपको एक तो समझ में आया नहीं समझ में आया। तो अगर समझ में आया है तो है विदित यानी अंडरस्टूड, मुझे समझ में आया, विदित। अगर नहीं समझ में आया है तो अनभिगत, नॉट अंडरस्टैंड और नॉट अंडरस्टूड। ठीक है, विदित, अनभिगत। अगला है कथम आसीत, हाउ वाज इट। आप मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा था कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आपके लिए है ये सवाल एक्चुअली, कथम आसीत, हाउ वाज इट। अति स्निग्ध यानी वेरी नाइस। ठीक है, कैसा था, अति स्निग्ध, वेरी नाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स जरूर करें। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। Thank you for watching. Please like and subscribe my channel, and do not forget to hit the bell icon to stay updated. Your comments and suggestions are valuable to us.